लो बेगम, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम लाहौर जा रहे हैं। अब बस एक हफ्ते के अंदर अंदर सामान पैक करना है। अमजद साहब ने घर में दाखिल होते ही कहना शुरू कर दिया। इनके चेहरे पर खुशी के साथ जोश भी था, लेकिन थके हुए लग रहे थे। आज से बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। हम कब से लाहौर जाने के लिए तरास रहे थे। तमाम करीबी रिश्तेदार तो हमारे लाहौर में हैं और हम यहाँ अकेले थे। अल्लाह का शुक्र है अब जान छूटी इस तन्हाई से। अमजद की बीवी ने भी खुशी का इजहार किया। ये हम क्या सुन रहे हैं अब्बू अम्मी? कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे हैं? कान नहीं बज रहे हैं, ये हकीकत है कि हम लाहौर जा रहे हैं। वाह, मजा आ गया। बस तो फिर आज से ही तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने उसे दिन से तैयारी शुरू कर दी। एक एक चीज एहतियात से पैक की जाने लगी। ऐसे में घर का एक शख्स था, उसकी तो बस शामत आ गई थी। वो थे अकरम भाई। वो 15 साल का लड़का था। आज से 10 साल पहले इस घर में आया था। उसके वालिद उसे यहाँ छोड़ गए थे। पहले वो खुद उस घर के मुलाजिम थे, लेकिन फिर वो बहुत बीमार रहने लगे और अपनी जगह उन्होंने अपने 5 साल के लड़के को उनके हवाले कर दिया था। आमतौर पे वो उसे अनपढ़ बेवकूफ़ कहकर पुकारते थे। उस वक्त भी उसका नाम पुकारा जा रहा था। अरे, यह अनपढ़ बेवकूफ़ कहा गया, उसे अकल नहीं आएगी। मैंने उससे कहा था, मेरी तमाम किताबें ट्रंक में रखना शुरू कर दो। आमिर, देखना उसे कहाँ चला गया। यह बात अमजद साहब ने अपने बेटे से कही थी। जय बाबा, आमिर ने कहा और घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। वो जल्द ही वापस आया तो उसके साथ अकरम भी था। उसके चेहरे से रंज टपक रहा था। आखिर उसने इस घर में 10 साल गुजरे थे। कहाँ था ये अनपढ़ बेवकूफ? बाबा, वो अपने कमरे में ही दरवाजे से लग कर रो रहा था। किया कहा? रो रहा था? क्यों बेवकूफ रो क्यों रहे थे? बस साहब जी, पता नहीं क्यों बार बार रोना आ रहा है। जी चाहता है खूब रो। अच्छा, तुम जाओ, जो काम कहा है वो करो। जय अच्छा साहब जी, उसने कहा और चला गया। अमजद साहब ने अपनी बीवी से कहा, अजीब बेवकूफ़ है ये भी। चलो सब अपना अपना काम करो। लाहौर से हमदानी साहब का भी आना है और वो उसे दिन पहुंचाएंगे जिस रोज हम यहाँ से रवाना होना है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उन्हें फिर अकरम का ख्याल आ गया। वो उठकर लाइब्रेरी रूम की तरफ चल दिए। वहां पहुंच से के देखा तो वहां अकरम नहीं था। देखा, फिर चला गया इधर उधर। अज ये मुझसे मार खाएगा। वो उसे तलाश करते हुए गार्डन में आए। देखा तो अकरम फ्लावर्स और ग्रास को पानी दे रहा था। अरे बेवकूफ, अनपढ़ तुम्हें कोई काम कहा जाता है वो तू करता नहीं और बेकार काम शुरू कर देता है। जाओ लाइब्रेरी रूम में मेरी बुक्स पैक करो। हमें नब इनका किया फायदा? बेवकूफ, छोड़ो इस काम को, जो कहा है वो करो। वो लाइब्रेरी रूम की तरफ चल दिया। दूसरे दिन वो फिर फूलों को पानी देता नजर आया तो अमजद साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे जोरदार लात मारी। बेवकूफ, अगर 6 दिन में तुम एक बार भी गार्डन में नजर आए तो बुरा हाल कर दोगा। जाओ सब घर वालों के साथ सामान पैक करो। क्या अच्छा साहब, उसने रूठे हुए कहा और अंदर चला गया। उसके बाद वो 6 दिन तक गार्डन की तरफ नहीं गया। अमजद साहब ने उस पर नजर रखी हुई थी। शदीद गर्मी का मौसम था। बाग को पानी न मिलने की वजह से फूल सूख गए थे, घास भी सूख गई। लेकिन अमजद साहब और उनके घर वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन पर तो बस लाहौर जाने का भूत सवार था। हफ्ते भर वो मुसलसल मसरूफ रहे। बड़ा घर था और सामान भी बहुत था। रवाना होने से एक दिन पहले अकरम को उसके वालिद से मिलने भेज दिया। अकरम और उसका वालिद मिलकर रोने लगे। इतने साल बाद जो आया था मिलने। अकरम ने अपने वालिद को कहा, अब्बा क्या मैं ये नौकरी छोड़ दो? नहीं बेटा, अमजद साहब तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, उससे अच्छी तरह गुजार बसर हो रही है। तुम्हें तो खाना पीने के लिए वहां से ही मिल जाता है। सैलरी सब मेरे काम आती है, इसलिए अभी तुम ये बात सोचो भी नहीं। थोड़े से और बड़े हो जाओ फिर मुलजमत छोड़ के आ जाना। उस वक्त तुम यहाँ कुछ काम तो कर सकोगे। अभी तो तुम्हें कोई काम भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। अकरम ने जवाब दिया, जैसे आपकी मर्जी। आखिरी दिन ट्रक आ गया। ट्रक पर सामान लोड कर दिया गया। वो खुद अपनी कार में सवार हो गए। अमजद साहब अपनी फैमिली और अकरम को लेकर इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर से हमदनी साहब ने फोन पर इनसे कहा था, इधर से हम रवाना हो रहे हैं। घर की चाबियां हमने अपने पड़ोसी नवाज को दे दी हैं और हमने कीज मकसूद साहब को दे दी हैं। अमजद साहब ने जवाब दिया, बस ठीक है। लाहौर वाले घर के दरवाजे पर उन्होंने कार को रोक दिया। पड़ोसी नवाज से चाबियां लेकर घर का दरवाजा खोला। उस वक्त इन सबको झटका लगा। उनकी नजरें घर के गार्डन को हैरत ज़्यादा नज़र से देख रही थी, क्योंकि गार्डन बिल्कुल तरोताज़ा था और सरसब्ज था। ऐसा लग रहा था कि आज भी गार्डन को पानी दिया गया था। तमाम फूल खुशी से झूम रहे थे और इन्हें खुशमदीद कह रहे थे।
यकीन न आने वाला मंजर था। फिर उनकी नज़रें नीचे झुकती चली गई। इनमें सिर्फ अकरम ऐसा था जो शर्मिंदा नहीं था और जिसकी नज़रें ज़मीन में गिरी हुई नहीं थी। अब अमजद साहब को सोचकर शर्म आ रही थी कि हमदानी साहब इस्लामाबाद वाले इन घर पहुंच जाएंगे तो वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। अकरम को गार्डन में पानी डालने से उन्होंने ही रुका था। अकरम बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि बेवकूफ़ वो खुद थे।